हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे अटोरिया के बारे में। अटोरिया जिसे हम बोलते हैं कान का बहना, या हम इसको डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर भी बोल सकते हैं। कई बार हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पेशेंट का कान बह रहा होता है। सो उन केसेस को हम लोग जो है अटोरिया के अंडर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस की। वो कौन से कारण हैं जिनसे जो कान का बहना है बहुत कॉमन हो जाता है। सबसे पहला जो इसका कॉज आता है वो आती है सूजन। अगर ईयर में सूजन हो, ईयर में इन्फ्लेमेशन हो गई हो, तो चांसेस होते हैं कि उसको वहाँ से डिस्चार्ज रहेगा। नेक्स्ट जो इसका मेन कॉज आता है वो आती है इन्फेक्शन। अगर पेशेंट के ईयर में इन्फेक्शन हो गई है तो भी चांस रहता है कि वहाँ पे पस एक्यूमुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसका मेन कॉज आता है वो आती है अगर पेशेंट का ईयर ड्रम है वो रप्चर हो गया हो, कान का पर्दा फट गया हो, तो भी चांसेस रहते हैं कि पेशेंट का ईयर में से डिस्चार्ज रहेगा। नेक्स्ट इसका मेन कॉज आता है वो आती है अगर पेशेंट को कोई चोट लगी हो, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ हो, पेशेंट का जो ईयर ड्रम है, ईयर कैनाल है, वो प्रॉपर उसके ईयर कैनाल में कोई ना कोई इंजरी हो गई हो। सो उन केसेस में भी चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को जो है ईयर में से डिस्चार्ज रहेगा। नेक्स्ट इसका मेन कॉज आता है अगर पेशेंट का ईयर प्रॉपर क्लीन नहीं किया गया हो, पेशेंट को जो है ईयर में वैक्स एक्यूमुलेट हो गई हो, तो भी चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को अटोरिया हो सकता है, उसका कान बह सकता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की कि पेशेंट हमारे पास क्या सिम्टम्स लेके आएगा। सबसे पहले जो सिम्टम आएगा वो पेशेंट को जो है हियरिंग लॉस रहेगा। पेशेंट का जो ईयर है उसका जो सारा आसपास का एरिया है ईयर का, वहाँ रेडनेस रहेगी। और जो इसका एक और मेन जो सिम्टम आता है वो आता है फीवर। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन के कारण पस एक्यूमुलेट हो गई है तो फीवर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट को हेडेक रहेगा, पेशेंट को चक्कर आएंगे, और पेशेंट जो है वो रात को सो नहीं पाएगा, स्लीप डिसेबिलिटी रहेगी उसको। एक और इसका मेन जो सिम्टम आता है वो आती है कि पेशेंट को क्रेनियल नर्व्स की डिसफंक्शनिंग हो जाती है। पेशेंट को खाने में प्रॉब्लम होगी, पेशेंट अच्छे से बोल नहीं पाएगा, पेशेंट कुछ भी पी नहीं पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा अच्छे से। सो उन केसेस में जो है जो उसकी क्रेनियल नर्व्स की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है कि पेशेंट को स्वेलो करना, ड्रिंकिंग करना, इन सब में उसको दिक्कत होती है। अब हम बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। कुछ ऐसी कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन हैं हमारी जो हम अटोरिया के केस में दे सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन आती है मरक्सोल। मरक्सोल हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को थिक येलोइश डिस्चार्ज हो रहा हो, प्लस डिस्चार्ज के साथ इसमें ब्लड भी मिक्स होके आ रहा हो। सो उन केसेस में हम लोग मरक्सोल देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी आती है वो आती है हीपरसल्फ। हीपरसल्फ हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे थिक ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज हो और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो टच के लिए। थोड़ा सा भी हम उसको टच करेंगे ईयर को या इफेक्टेड एरिया को तो पेशेंट को जो है दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन हमारी आती है वो आती है सोराइनम। सोराइनम हम उन केस में देते हैं जहाँ पे डिस्चार्ज जो है वो थिक ब्राउनिश कलर का है और ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा होता है सोराइनम का डिस्चार्ज, और जहाँ पे जो पेन है पेशेंट को वो भी होती है ईयर में, और पेशेंट का जो ईयर का एक्सटर्नल पार्ट है वहाँ पे छोटी छोटी रेड कलर की उसको स्कार्स की और छोटी छोटी क्रस्ट भी मिलती है पेशेंट के। नेक्स्ट जो मेडिसिन हमारी आती है वो आती है पल्साटिला। पल्साटिला हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को जो है थिक येलोइश डिस्चार्ज होगा और लेफ्ट साइड जो है पेशेंट की इन्वॉल्व रहेगी, और पेशेंट को जो उसकी तकलीफ है वो रात के टाइम में ज़्यादा हो जाती है, और ठंडी चीज़ों से पेशेंट को अच्छा फील होता है। और अगर पेशेंट वार्मथ ऑफ बेड लेता है या कुछ भी गर्म लेता है, हीट है, तो उससे उसकी जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी आती है वो आती है सिलिशिया। सिलिशिया हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक कर्डी डिस्चार्ज हो, एक दही के जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा हो उसके ईयर से। सो उन केसेस में हम लोग सिलिशिया देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो आती है कालीबाई। कालीबाइक्रोम हम उन केसेस में देंगे जिसमें पेशेंट को थिक डिस्चार्ज रहेगा, डिस्चार्ज के साथ पेशेंट को जो है पेन भी रहेगा ईयर में, और पेन जो है वो ईयर से लेके थ्रोट तक रेडिएट करेगी। और एक एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम मुलिन ऑयल यूज़ करते हैं ईयर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना ना लें।